दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा हरियाणा का नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आपको बता दें हरियाणा चुनाव में 2-3 महीने का समय बचा है, इसलिए अभी पार्टियों में अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें इस बार हरियाणा का चुनाव बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वहीं 5 सीट इंडिया गठबंधन ने हासिल की है। और यह आंकड़ा साल 2019 में 10-0 का था, यानी कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो इन्हीं आंकड़ों के बाद यह साफ हो चुका है इस बार का हरियाणा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इसी बीच हरियाणा की 90 सीटों पर ताजा सर्वे निकलकर जो सामने आ चुका है, इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा की एक सीट का ओपिनियन पोल, इसलिए आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हरियाणा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने संसद में नरेंद्र मोदी के सामने क्या कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1 जुलाई महेंद्रगढ़ 4 विधानसभा की सीटें 4 की 4 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगे, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला झज्जर 4 लोकसभा सीटें 4 की 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, और यहाँ पर एनडीए पार्टी हुआ अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है रोहतक 4 विधानसभा की सीट है, 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएगी और 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का यहाँ सुपड़ा साफ। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला रेवाड़ी 3 विधानसभा की सीटें 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है गुड़गांव 4 विधानसभा की सीट 3 सीट एनडीए के खाते में जाएंगी, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है 3 विधानसभा सीट की 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, और यहाँ पर एनडीए पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जुलाई फरीदाबाद 6 विधानसभा की सीटें 4 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है पंचकुला 2 विधानसभा की सीटें दोनों ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, और यहाँ पर एनडीए व अन्य पार्टियों का सुपड़ा। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है आमवाला 4 विधानसभा की सीटें 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला यमुनानगर है। यमुनानगर 4 विधानसभा की सीटें 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है कुरुक्षेत्र 4 विधानसभा की सीटें 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिलाई कैथल 4 विधानसभा की सीटें 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है करनाल की 5 विधानसभा की सीटें 3 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हाँ, और आप सभी के सामने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 51 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एनडीए पार्टी 25 सीट पर है, वहीं इंडिया गठबंधन 26 सीट पर है। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है पानीपत 4 विधानसभा सीटें 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला सोनीपत है।
सोनीपत 6 लोकसभा की सीटें, 6 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है जींद 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएंगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीट हैं, तीनों ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और यहाँ पर एनडीए व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है सिरसा। सिरसा जिले की 5 विधानसभा की सीटें, 5 की 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी और यहाँ पर एनडीए व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है हिसार। हिसार की 7 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएगी, 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है भिवानी। भिवानी जिला की 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएगी, 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है चरखी ददन। चरखी ददन 2 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएगी, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है पलवल। पलवल जिला की 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी के खाते में जाएगी, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हाँ, आप सभी के सामने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 90 की 90 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां आप पर एनडीए पार्टी 34 सीटों पर है, वहीं इंडिया गठबंधन 51 सीटों पर है, आदर्श पार्टियां 5 सीटों पर है, आदर्श पार्टियां 5 सीटों पर है। और आप सभी इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद साफ साफ पता चल गया होगा आने वाला विधानसभा चुनाव हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है कि हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री? आप सभी अपनी राय दें हमारे वीडियो में के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा रोज़ाना का नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले।